हम सभी लोग समय की महत्वता को जानते हैं। समय ही व्यक्ति को बनाता है, लेकिन इसके बावजूद हम समय को नष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं करते, ये जानते हुए भी कि समय एक बार जाने के बाद वापस कभी नहीं आता। लोग समय को बहुत बर्बाद करते हैं, इसलिए सही समय की प्रतीक्षा में अपना कीमती समय बर्बाद न करें और अपनी दिनचर्या के समय के महत्व को समझें। आपके द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं। ये चीजें धीरे धीरे आपके समय को कुतरती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो, इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपकी आदतें, जो लाख कोशिशों के बाद भी आपको टाइम मैनेज नहीं करने देती। आपका इंटरेस्ट जो आपको बहुत प्यारा होता है, आप इसके पीछे भागते रहते हो, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इंटरेस्ट ही आपका सबसे ज्यादा टाइम खराब करता है। चाहे वो इंटरेस्ट कहीं घूमने जाने का हो या रात भर किसी से बातें करने का। कोई भी इंसान जानबूझकर अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि कोई भी अपना कीमती समय खराब करके जिंदगी में असफलता को देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन समय की बर्बादी इसलिए होती है क्योंकि कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ अच्छा काम होता ही नहीं। अब उनके पास फालतू का टाइम है तो वो कहीं ना कहीं तो बर्बाद होगा ही। ऐसे लोग उन कामों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जिनमें उन्हें मजा आने लगता है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला है जिसे आपको अपनी लाइफ में उतारना ही होगा, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे। आपको अपने काम को बार बार टालने की आदत को छोड़ना होगा। अक्सर जब हम खाली बैठे होते हैं तो सोचते हैं कि इस काम को करना है, लेकिन आलस्य के कारण हम बार बार उसे नजरअंदाज करते हैं। बाद में जब समय निकल जाता है, उस काम की समय सीमा खत्म होने वाली होती है, तब हम जल्दबाजी में उस काम को करते हैं। फिर हमारे मन में ये विचार आता है कि इस काम को शायद अगर हम पहले ही निपटा लेते तो इसे और अच्छे से कर सकते थे। इसीलिए कभी भी अपने काम को नहीं टालना चाहिए, इससे आपका समय बहुत ज्यादा खराब होता है और काम भी ठीक से नहीं हो पाता। समय को बर्बाद करने वाली दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है दूसरे व्यक्ति का काम करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों की मदद करना या उनके काम में हाथ बटाना छोड़ दें, लेकिन दूसरों के कार्य को पूरा करने में तभी मदद करें जब आप अपने सारे कार्यों को पहले पूर्ण कर चुके हों। क्योंकि इस बात को ध्यान रखें कि आपके खोए हुए समय की भरपाई करने में आपकी कोई और मदद नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ किसी भी सामान का इस्तेमाल करने के बाद उसे अपनी जगह पर रखने की आदत डालिए, क्योंकि इससे चीजें आपको समय पर मिला करेंगी और वक्त के समय पर उन्हें ढूंढने में आपका समय खराब नहीं होगा। ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अधिकतर लोगों के जीवन का हिस्सा आवश्यकता के समय काम की चीजों को ढूंढने में ही निकलता है। इसके अलावा लोग मोबाइल में अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत से लोग मोबाइल पर केवल अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए मोबाइल पर अपना टाइम फालतू की चीजों में वेस्ट मत करो। जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल को यूज करना ही छोड़ दो, लेकिन जब भी आप मोबाइल को ओपन करो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ओपन करो। मतलब आपका जो गोल है उसी से रिलेटेड एक्टिविटी करो। जब मोबाइल में आप कुछ काम की चीज देखते हो तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता। मोबाइल में टाइम तो तब खराब होता है जब आप कुछ से कुछ और देखने लगते हो जिसका दूर दूर तक आपके गोल से कोई संबंध नहीं होता। इसके बदले आप कोई नई स्किल सीख सकते हो, नई जानकारी हासिल कर सकते हो जो आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प करे। दोस्तों, जरा सोच कर देखो कैसा होगा वो पल जब आप अपनी सफलता को अपनी आंखों से देखोगे। दोस्तों, अब बात आती है आखिरी चीज की जो आपका समय बर्बाद करती है, लेकिन ये कोई निर्जीव चीज नहीं है। ये है ऐसे लोग जो आपसे बेफिजूल की बातें करते हैं, आपका फिजूल में टाइम खराब करते हैं। ये लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो याद रखिए, ऐसे किसी इंसान से अगर आप उलझते हैं तो ये आपके समय की बर्बादी है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। उनकी बातों का जवाब ना दें और चुपचाप अपने समय को बचाएं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी को भी फेलियर तो किसी को सक्सेस दिखाती है। अगर आप इसे मैनेज नहीं करोगे तो टाइम आपको मैनेज करेगा। मतलब अगर आज आप टाइम को वेस्ट करोगे तो कल टाइम आपको वेस्ट बना देगा। इसीलिए हमें समय के अनुसार नहीं बल्कि समय को अपने अनुसार चलाना है। आपको अपने 24 घंटे को इस तरह से मैनेज करना है कि आप कम समय में ज्यादा अचीव कर पाओ। तो और समय ना लेते हुए मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अपने समय की कीमत को समझिए और जिंदगी में अपनी कीमत बढ़ाइए।